आज हम चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी के अगला एक्सरसाइज 5.2 इसको सॉल्यूशन करने से पहले कुछ बात जान लेते हैं एपी के, जो कि एपी मीन्स होता है समांतर श्रेणी। एपी मीन्स होता है समांतर श्रेणी। श्रेणी माने श्रेणी, श्रेणी माने श्रेणी, श्रेणी माने क्या होता है? श्रेणी। और समांतर माने समान रूप से। तो श्रेणी पर कभी बढ़ते हैं तो कभी क्या करते हैं? घटते हैं। तो जब क्या होगा, कोई भी संख्या समान रूप से बढ़ेगा या समान रूप से क्या होगा? घटेगा, तो वहां पर उसको हम क्या कहेंगे? एपी। तो उसको समांतर श्रेणी समझेंगे। समांतर माने समान रूप से बढ़ना चाहिए, समान दूरी होगा। ये थोड़ी ना कभी सीढ़ी बड़का होगा कभी छोटा होगा, इसीलिए समान रूप से बढ़ेगा या समान रूप से क्या होगा? घटेगा। सीढ़ी की चौड़ाई सेम होता है। अब आ जाते हैं संख्या पर। तो एपी उसी को कहेंगे जो समान रूप से बढ़े या समान रूप से क्या हो गया? घटे। तो समान रूप से बढ़ेगा, जैसे यहाँ 10 हो गया, तब फिर 12 हो जाएगा, तब यहाँ 14 हो जाएगा, तब क्या होगा? 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से समान रूप से बढ़ते बढ़ते आगे जाएगा, फिर एपी हो जाएगा। फिर एपी के अगला एग्जाम्पल जैसे 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया, समान रूप से बढ़ रहा है। अब यहाँ समान रूप से घटा देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे -10, इसके बाद -8, इसके बाद -6, इसके बाद -4। तो ये हो गया एपी। एपी समान रूप से बढ़ेगा या समान रूप से घटेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, तब यहाँ 8 हो गया, तब यहाँ 15 हो गया, तब यहाँ 22 हो गया। तो इसको एपी समझेंगे क्योंकि समान रूप से बढ़ रहा है। या समान रूप से घटेगा फिर भी या उसको क्या कहेंगे? एपी। जैसे यहाँ 100 हो गया, तब फिर 90 हो जाएगा, तब 80 हो जाएगा, तब क्या होगा? 70 होगा, तब 60 होगा, तब क्या होगा? 50 होगा। तो ये समान रूप से घट रहा है, ये सब समान रूप से बढ़ रहा है, इसीलिए इस सभी को एपी कहेंगे। अब क्या होगा कि इसमें एपी, अब यहाँ ये इसमें जो क्या होगा, जो समान रूप से बढ़ रहा है उसको कहेंगे सारबंतर। जो समान रूप से बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? सारबंतर। सारबंतर कहिए तब, या पदांतर कहिए तब। पदांतर, सारबंतर या पदांतर। तो जो समान रूप से बढ़ेगा या समान रूप से घटेगा, तो समान रूप से बढ़ने वाला संख्या को, समान रूप से बढ़ने वाला संख्या को सारबंतर या पदांतर कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंट। डिफरेंट, डिफरेंट माने अंतर हो गया, सभी के बीच का क्या हो गया? अंतर, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। अब डिफरेंट कभी भी निकालेंगे कैसे? तो निकालते कैसे हैं? तो 10 है छोटा संख्या, 12 है बड़ा, तो कभी भी बड़ा में से घटाएंगे छोटा, बड़ा में से घटा देंगे छोटा, तो 2 आया। इसका मतलब आगे बढ़ रहा है 2 2 2 2 2। यहाँ फिर भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। डी बराबर निकलेगा 16 में से 14 निकलेगा, 16 में से 14 निकलेगा तो आ जाएगा 2। तो सभी जगह के सारबंतर सेम होगा, सभी जगह सेम बढ़ेगा, इसीलिए एपी उसी को कहेंगे जो सभी जगह क्या होगा? सेम बढ़ेगा या सेम घटेगा। यहाँ पर डी मतलब अंतर निकाल लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे कि आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे। सार्व अंतर निकालने के लिए या पदांतर निकालने के लिए या डी निकालने के लिए अगला पद में से जस्ट पिछला वाला पद क्या करेंगे? घटाएंगे, तो क्या निकलेगा? डी। डी माने पदांतर या क्या हो गया? सार्वंतर। आप समझ गए? तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि कोई एपी है, तो एपी का कोई पहला टर्म होगा। अब एपी का यहाँ कोई क्या होगा? दूसरा टर्म होगा।
और एपी का यहाँ क्या हो गया, तीसरा कोई क्या होगा, टर्म होगा। एपी के चौथा टर्म हो गया, एपी के पांचवा टर्म हो गया, ऐसे हम कहेंगे। अब इसके बाद एपी ने इसको ऐसे न कहकर इसको नाम दिया कि T1, इसको नाम दिया T1। T1 के मतलब क्या हो गया कि T माने टर्म होता है, T माने कभी भी क्या होता है, टर्म, और टर्म को कहेंगे पद, टर्म को हिंदी में कहेंगे पद। तो टर्म के मतलब हो गया कि यह टर्म है लेकिन पहला टर्म है, इसीलिए T1। यह भी कोई एपी का टर्म है लेकिन दूसरा टर्म है, इसीलिए T2। ये भी क्या है, कोई टर्म है लेकिन तीसरा पद है, तो T3। ये भी है चौथा पद, और पद के इंग्लिश में कहते हैं टर्म, तो T4, और ये हो गया T5। तो कभी भी क्वेश्चन में चर्चा करेगा कि यहाँ पर कि आप T100 के बारे में बताए, T100 के बारे में बताए, तो हम लोग यही न कहेंगे कि चलो कोई टर्म होगा लेकिन 100वां स्थान पर होगा, 100वां स्थान पर होगा। कोई टर्म होगा लेकिन 100वां स्थान पर होगा। T1 माने कोई टर्म होगा लेकिन पहले स्थान पर है। T4 माने कोई टर्म होगा लेकिन चौथा स्थान पर है, चौथा स्थान पर है। T5 मतलब कोई टर्म है लेकिन पांचवा स्थान पर है। इसके कहने का मतलब ये हो गया। अब कहीं धोखा से अगर लिख दे Tn, तो कहेंगे कि T माने कोई टर्म होगा लेकिन एनमा होगा। ये भी क्लियर नहीं किया है कि कैमा टर्म होगा, सीधे कह दिया है एनमा टर्म, एनमा टर्म। अब यहाँ कहता तब ना एकमा टर्म या दूसरमा टर्म या तीसरमा टर्म, तो इसका मीन्स ये हुआ, एपी का मेन कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ कुछ किताब में T1 T2 है। अब देखिए कुछ में क्या है कि इस टोटल एपी में ये टोटल जितना हम घेर रहे हैं उस सब को क्या कहेंगे, पहला पद, उस सब को क्या कहेंगे, पहला पद। तो एपी वाला ने कहा कि हम इसको पहला पद नहीं कह के हम इसका नाम रख देते हैं ए, पहला पद नहीं रख के इसका नाम रख देते हैं ए। ए कहाँ, जहाँ भी ए रखेंगे वहाँ समझ जाएंगे कि कहीं एपी का पहला पद होगा, एपी का क्या होगा, पहला पद। और एपी का पहला पद ए कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम यहाँ से कुछ पकड़ते हैं और ये भी एपी है, तो इस बक्सा वाला पहला को T1 बोले थे, अब इसको ए बोल सकते हैं। अब दूसरका वाला बक्सा में जो संख्या था, टर्म था, दूसरका टर्म था, अब इसको हम कह सकते हैं ए है, तो A1 भी लिख सकते हैं क्योंकि पहला पद हो गया। A2 माने क्या हो गया कि दूसरा पद हो गया। T3 मतलब समझ गए हैं तीसरका पद, लेकिन यहाँ पर A3 मतलब तीसरका पद, दोनों बात सेम। T4 मतलब क्या हो गया कि क्या हो गया, चौथा टर्म, लेकिन यहाँ A4 मीन्स भी क्या हो गया, चौथा टर्म ही हो गया। T5 मतलब हो गया पांचवा टर्म, लेकिन A4 मीन्स क्या हो गया, A4 मीन्स क्या हो गया, चौथा टर्म ही हुआ। तो अब कोई पूछ देगा कि अब बताइए आप T100 मतलब क्या हो गया, तो ये तो समझ ही लिए हैं, T100 का मतलब समझ ही लिए हैं। अब चलिए A100, तो दोनों बात सेम हो गया, 100वां टर्म, 100वां टर्म, एक पहिलका टर्म, ए मतलब पहला पद, तो A1 कह देंगे तो कोई फर्क नहीं ना। A1 माने पहला पद, A2 माने दूसरा पद, A3 माने तीसरा पद, A4 माने चौथा पद। अब आई कॉन्सेप्ट पर। अब हम कभी जाएंगे कहीं और देखेंगे कि कोई चीज़ बढ़ रहा है या कोई चीज़ घट रहा है। अगर हम जाते हैं कोई चीज़, पटना जाते हैं, कोई पटना जाते हैं, पटना जाने के बाद